आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार ने मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज का किया फिजाई सर्वे। नदियों में बढ़ती हुई सत्याब से पैदा सूरत हाल का लिया जायजा। बिहार में रियासती सतह के वन महोत्सव का वजीर आला ने किया इफ्तिताह। हुकूमत ने कहा माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए हैं कोशिशां। कैमूर जिले में दरियाए दुर्गावती पर बने तारीखी पुल की मरम्मत का मुतालबा। पुल के निचले सरे पर छत की प्लेट की सराखें नजर आने लगी। सुपौल जिले में 5 मुजरिम पुलिस गिरफ्त में, हथियारों के साथ वारदात करने की फिराक में बैठे थे। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण और गोपालगंज अजला का फिजाई सर्वे किया और तीनों अजला में नदियों में पानी की बढ़ती हुई सतह से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने आज ही गंडक बैराज का भी मुआयना किया और यहां ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। वजीर आला नीतीश कुमार ने फिजाई सर्वे के बाद अफसरान को राहत और बचाव के कामों से मुताल्लिक हिदायत दी हैं। बिहार हुकूमत के आबी वसाइल के वजीर विजय चौधरी वजीर आला नीतीश कुमार के साथ मौजूद थे। मशरकी चंपारण मोतिहारी के जिले मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने मुख्तलिफ इलाकों में दरियाओं में सतह आब में इजाफे का जायजा लिया। इन्होंने जुनूबी भवानीपुर पंचायत, मंगलापुर, जुनूबी बैरेरिया और पचारिया, मशरकी संग्रामपुर के करीब दरिया में तुगयानी का अहवाल मालूम किया। इसी दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने सैलाब से मुमकिन राहत और बचाव के कामों की पेश की तैयारी के बारे में मालूमात हासिल की और ज़रूरी हिदायत दी। इन्होंने मुकामी मुतासरा लोगों से बातचीत की और इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। पनागाहों और शेल्टर रूम्स में ज़रूरी बुनियादी सहूलियात जैसे पीने का पानी, बैतुल खला, लाइट्स वगैरह फराहम करने की हिदायत दी गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने PHC संग्रामपुर में अद्वियात वगैरह के स्टॉक के सिलसिले में पहले दी गई हिदायत की तामील का जायजा लिया। नेपाल में शदीद बारिश की वजह से गोपालगंज में दरियाए गंडक नदी में सैलाब का खतरा बढ़ गया है, जिसके बाद जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसमी हालात के चलते गंडक नदी में पानी की सतह में ज़बरदस्त इजाफे का इम्कान है। गंडक बैरेज वाल्मीकि नगर से 4,40,750 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद गोपालगंज के निचले इलाकों में पानी मुसलसिल फैल रहा है। नदी के पुश्तों की निगरानी में इजाफा कर दिया, क्योंकि नेपाल से तकरीबन 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने का अलर्ट है। DM मोहम्मद मकसूद आलम ने सूरत हाल का जायजा लिया और निगरानी बढ़ाने के अलावा नशीबी देहातों में लोगों को सूरत हाल से आगाह करने की हिदायत दी। लगातार जिस तरीके से जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखते हुए बांध की सुरक्षा के लिए भी पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया है और रात्रि में भी और तथा दिन के समय भी गश्त लगाई जा रही है बांध के ऊपर, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। नुकसान यही होगा, जब पानी बढ़ेगा तो हमारा बांध टूटेगा, बांध में पानी मिट्टी दहेगा। इसको देखा जाए, बांध को सुरक्षित रखा जाए तो अभी हम सुरक्षित रहेंगे। क्या नाम है? प्रहलाद मुखी। अरे चिंता ही हो रहा है कि मान लीजिए जैसे पानी बढ़ेगा तो बांध टूटबे करेगा, ज़्यादा पानी होगा दिक्कत होबे करेगा। आदमी का अपना सुरक्षा कराइए। कहाँ आप लोग जाएंगे पानी बढ़ेगा तो? कहाँ? पटना में आज रियासती सतह के वन महोत्सव 2024 का इफ्तिताह हुआ। वजीर आला नीतीश कुमार ने शजरकारी मुहिम की शुरुआत की है। वजीर आला ने अपनी रिहायशगाह एक अन्य मार्ग पर एक पौधा लगाया और इस मौके पर सीनियर अफसरान मौजूद थे। बिहार हुकूमत के जंगलात और माहौलियात के वजीर प्रेम कुमार ने बताया कि वजीर आला नीतीश कुमार जंगलात और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पौधे लगा रहे हैं और बिहार में हुकूमत की यह कोशिश है जल जीवन और हरियाली का रंग अभियान कामयाब हो। संकट से गुजर रहा है, एक बड़ी चुनौती है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब वन महोत्सव राजधानी पटना में शुभारंभ कर रहे हैं करके उनके कर कमलों द्वारा आज पौधा लगाने का अभियान जा करके और माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास से बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू हुआ था, काफ़ी सफल रहा करके उन्होंने बिहार वासियों से अपील भी किया है
हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए। आने वाले समय में चुनौती जलवायु परिवर्तन का और थोड़ा बदल सकता है। कैमूर जिले में दरियाए दुर्गावती पर बने तारीखी पुल की मरम्मत के लिए मुकामी लोगों ने आवाज उठाई। बरतानवी दौर में बनाया गया ये पुल अब धीरे धीरे खराब हो रहा है। दुर्गावती बाजार के मकीन सुशील गुप्ता और मोहम्मद शमशाद ने बताया कि इस पुल के निचले सिरे पर छत की प्लेट की सलाखें नजर आने लगी हैं। ढांचा जंगालूद हो रहा है। इस पुल से आमद-ओ-रफ्त के खतरात को ध्यान में रखने की इंतजामिया से गुजारिश की है। ब्रिटिश ज़माने के पुल है, ठीक है, और जो है कि ये इससे हम लोग का आवागमन होता है, लेकिन ये इतना जर्जर हो चुका है कि इसके ऊपर सरकार का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है कि इसको मैंने रिपेयर किया जाए, और ये कभी भी बड़ा हादसा दे सकता है। तो इसलिए हम लोग अपील करेंगे सरकार से कि इसको रिपेयर कराने में अपना जो भी योगदान है, जो भी अपना है, उसको करे। यही नदी के पास जो पुल है अंग्रेजों ज़माना से अंदर से बहुत डैमेज हो चुका है। इस पर कोई ध्यान नहीं है। सारा सरिया इस पर गल रहा है। कभी भी क्षतिग्रहण इस पर हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। आप देखिए रहे अंदर से सब डैमेज हो चुका है, अंदर तो कोई आता नहीं है। आरजेडी ने प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम करार दिया है और आरजेडी बिहार के सदर जगदानंद सिंह का आरजेडी कारकुनों को लिखा गया खत वायरल हो रहा है, जिसमें आरजेडी ने पार्टी लीडरों और कारकुनों से कहा कि वो जन स्वराज अभियान से दूर रहें। साथ ही कहा गया है कि अगर आरजेडी लीडरान और कारकुनान इस मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ ना होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार में पुल टूटने का सिलसिला जारी है और ये बिहार हुकूमत की लापरवाही का नतीजा है कि इंजीनियर्स और ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से पुल गिर रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हो? आवागमन रुक जाने का मतलब एक एक व्यक्ति को 10 रुपये 20 रुपये अलग से खर्च करना पड़ेगा, तब जाके किसी रास्ते से फिर अपनी डेस्टिनेशन पर जहाँ जाना चाहता पहुँचेगा। और जब इसका हिसाब जोड़ोगे तो करोड़ों रुपए में चले जाते हैं। तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम जन की सुविधा दिए हैं। बहुत दिनों के बाद नदी एक प्राकृतिक बहाव का रास्ता है, नदी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन नदी के भीतर जो बनने वाले हमारे ढांचे हैं उससे बचाव का काम राज्य का विषय है। इसलिए ये फेंका फेंकी का सवाल नहीं है। जनता की समस्याएं पैदा हुई है, तो हल करिए। पटना के फुलवारी शरीफ में एक दलित के कत्ल का मामला उलझ गया है। बताया जा रहा है कि देर रात गौरीचक थाना इलाके के गोपालपुर गांव में एक दलित को पीट पीट कर हलाक कर दिया गया। मुतवफ़्फ़ी का नाम वीरेंद्र दास से बताया जा रहा है, जो कि गोपालपुर गांव की पुलिस अफसर ने बताया कि कत्ल की वजूहात का पता नहीं चल सका। पुलिस की तरफ से जांच जारी है। लोगों में बेचैनी के बावजूद ऐसे जराइम पर कंट्रोल न होने से कई सवाल उठ रहे हैं। इस सूरत हाल को जंगलराज के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। घटना एक बार हुआ कि मरगले निकले ना, तो आदमी ने देख के मरा हुआ है, हमको एक सांप काट ले का देखे खून गिरा हुआ है, यहाँ फटा हुआ है, यहाँ पर कोई जान मार दिया है। क्या नाम था जिनके साथ? उम्र कितनी थी उनकी? 50-52 से तो। उनके पिताजी का नाम? राम प्रसाद। कब आप लोगों को सूचना मिली थी? देखे सूचना मिला 11, 11:15, 11:30 इतना में। एक बार बगल में झगड़ा हुआ तो पुलिस आया था 112। जब तक जगे हुए थे तो पुलिस गई, गाड़ी गया, उसके बाद हम जाकर सो गए, नींद पड़ गया। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव बिहार में जराइम को लेकर हुकूमत को मुसलसिल निशाना बना रहे हैं। जब मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने इस ज़िमन में तेजस्वी के ट्वीट्स पर अपना रद्दमल जाहिर किया। इनका कहना था कि 90 की दहाई को याद कर लो और चोर चोरी के खिलाफ बोलता है तो अच्छा नहीं लगता। 90 की दशक को याद कर ले और चोर चोरी के खिलाफ बोले तो उस पर अच्छा नहीं लगता। भोजपुर आरजेडी के जिला सदर वीरबल यादव ने जुल्म का शिकार एक शख्स से मुलाकात की। दरअसल भोजपुर जिले के आरा ब्लॉक्स में घंगर के रहने वाले शिवशंकर यादव चौकीदार हैं। उनके बेटे मनीष कुमार की पिटाई करके उसकी टांग तोड़ दी। जेर इलाज मजलूम से आरजेडी लीडर ने मुलाकात की। मौके पर मौजूद मुतासरा के अहलखाना से वाक़े की जानकारी लेने के बाद वीरबल यादव ने भोजपुर और बक्सर के एसपी से बात की। कहा कि वो मुतासरा को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे और कसूरवार एसएचओ को बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस मौके पर आरजेडी के ज़िले तर्जुमान आलोक रंजन और घंगर पंचायत के सदर धनजीत यादव मौजूद थे। विगत 4 जुलाई को बक्सर जिला के मुरार थाना अंतर्गत साइबर कैफे के दुकान पर भोजपुर जिले के आरा मुफस्सिल निवासी शिवशंकर
यादव चौकीदार के पुत्र मनीष कुमार यादव अपने दोस्त के यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से कुछ कागजात लेकर के वहाँ गए थे और जो शाम के वक्त जब दुकान बंद करने का समय हुआ तो किसी कारणवश वो अपना बाहर निकले दुकान से। उस रास्ते से पुलिस की गाड़ी, गश्ती दल की गाड़ी जा रही थी। पुलिस ने उसको हॉल्ट किया और पूछताछ किया, आप बाबू कहाँ के रहने वाले हैं? मनीष कुमार ने अपना पूर्ण रूप से परिचय दिया कि मैं मनीष कुमार और भोजपुर जिले के गंगहर पंचायत के गंगहर गांव के चौकीदार शिवशंकर यादव का पुत्र हूँ। पटना से खबर है, जन स्वराज के लीडर प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर हमला किया। इनका कहना था कि आज बिहार में लोगों का एक गिरोह है जो रेत माफिया का काम कर रहा है। इन्होंने पूरी रियासत को रेत की गैर कानूनी कानकनी का मरकज बना दिया। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी पर तंज किया और कहा कि तेजस्वी यादव को सिवाय फजूल बातें करने के कुछ नहीं आता, वो सिर्फ बीजेपी का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। प्रशांत किशोर के मुताबिक तेजस्वी यादव ने जिंदगी में ना तो कुछ पढ़ा और ना ही कुछ समझा। बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, वो क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा हराओ। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया, बालू माफिया क्यों है तो कह रहा जातीय जनगणना कराओ। रुपौली असेंबली इंतखाबात को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इंतखाबी मुहिम के लिए जाते हुए कटिहार में कुछ देर रुके थे और अपने अंदाज में कई मसाइल पर मीडिया से बात की। विजय सिन्हा ने कहा कि रुपौली असेंबली ज़िमनी चुनाव में पूर्णिया लोकसभा एमपी पप्पू यादव की हिमायत का कोई फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि इस लोकसभा इलेक्शन में वो आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ अवामी वोट से एमपी बने हैं। ऐसे में अगर वो दोबारा इस धारे में आए तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। मेट्रम पुलिस के हवाले से लालू यादव की पेशन गोई पर रद्दअमल जाहिर करते हुए सिन्हा ने कहा कि लालू यादव डिप्रेशन में हैं क्योंकि उनका ख्वाब पूरा नहीं होने वाला। लोक विधानसभा का चुनाव है। यह चुनाव एक तरफ सुशासन है, एक तरफ कुशासन की मानसिकता है। इंसान के आंसू हमेशा इंसान पोंछता है। शैतान की सोच रखने वाले लोग इंसान की आंसू कभी भी नहीं पोंछ पाते हैं। और जो व्यक्ति समाज को बांटने का काम करे, समाज को लड़ाने का काम करे, नरसंहार का माहौल बनाए, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाए, वो व्यक्ति कभी भी सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न नहीं कर सकता है, चाहे वो चेहरा कितना भी बदल ले, चोला कितना भी बदल ले। वैसी मानसिकता जिस माहौल में रहेगा वही भाव में वो काम करेगा। और एनडीए गठबंधन, आज हमारे उम्मीदवार एक शरीफ, सज्जन, शिक्षाविद व्यक्ति हैं। इस तरह के माहौल को समाज के हित में सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास की भाव को लेके चलने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर समाज का आशीर्वाद और स्नेह मिलना चाहिए। एक खुसूसी असरी कार्रवाई में सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज जादिया पुलिस ने हफ्ते की शाम दी गई खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पिलवाहा चौक पर वाक़े फील्ड शेल्टर पर छापा मारा। 2 देसी साख्ता पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस, 1 तीर कमान बरामद किया। 7 तेजधार हथियारों के साथ 5 मुजरिमों को लकड़ी और लोहे के तीरों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान किसी बड़ी वारदात की मनसूबाबंदी कर रहे थे। सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर विपिन कुमार ने ये जानकारी दी। गिरफ्तार मुजरिमों में जादिया थाना इलाके के पिलवाहा वार्ड 5 के रहने वाले कुंदन कुमार और अमित कुमार शामिल हैं, जबकि पिलवाहा वार्ड के 1 के रहने वाले दिलखुश कुमार, पिलवाहा वार्ड 2 के रहने वाले रुपेश कुमार, पिलवाहा वार्ड 3 के रहने वाले आशीष कुमार को भी पकड़ा गया। दिलखुश कुमार की माजी में मुजरिमाना रिकॉर्ड्स भी हैं। कल विशेष समकालीन अभियान के दौरान थानाध्यक्ष जदिया को सूचना मिली कि पिलवाहा चौक पर जो बाढ़ आश्रय स्थल है उसमें कुछ अपराधकर्मी एकत्रित हैं जो बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए थानाध्यक्ष
जदिया पूर्णी राजीव कुमार SI राजू कुमार के साथ दल बल के साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ पर छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में वहाँ 5 अपराधकर्मी पकड़ाए, जिनके पास से 2 देसी लोडेड कट्टा पकड़ाया है, एक धनुष है, उसके साथ में 7 तीर वहाँ से जब्त किया गया है। वे लोग बड़ी घटना को अंजाम पूछताछ के क्रम में बताया कि बड़ी जहानाबाद जिले की पुलिस ने जुर्म की मनसूबाबंदी कर रहे 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। वारदात की मनसूबाबंदी की इत्तला मिलने पर सिटी पुलिस स्टेशन ने फौरी तौर पर टीम तश्कील दी और रेलवे स्टेशन के करीब छापामार कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस को देखते ही कुछ लोग भाग गए। गिरफ्तार नौजवानों की तलाशी लेने पर पुलिस हैरान रह गई। दोनों से तकरीबन 100 ग्राम नशा आवर चीजें भी बरामद हुई। मीडिया को जानकारी देते हुए सब डिविजनल पुलिस अफसर राजीव कुमार सिंह ने बताया कि खुफिया इत्तला मिली थी कि कुछ लोग जहानाबाद स्टेशन के करीब जराइम की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इन्हें मुंशियात देने वालों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग संज्ञेय अपराध करने के फिराक में रेलवे स्टेशन के आसपास घूम रहे हैं। इस सूचना से हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया और उसके बाद एक टीम बना के हम लोगों ने वहां सर्च का ऑपरेशन शुरू किया। हम लोग को देखते ही कुछ लोग भागने लगे, उसमें 2 लोग पकड़े गए। उनसे पूछताछ के क्रम में उन लोगों ने बताया कि उनके पास स्मैक है और तलाशी के क्रम में उनके पास लगभग 100 ग्राम की मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। इस क्रम में हम लोग जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उन लोगों की पहचान कर ली गई है और उनके विरुद्ध भी छापेमारी किया जा रहा है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से पकड़ा गया? ये पचमहला जहानाबाद के रहने वाले दोनों लोग हैं। एक साड़ी दुकान में काम करता है, एक टेम्पू चालक है। इसका भी हम लोग सत्यापन करा रहे हैं कि कैसे ये इतने दिनों तक छुपकर आम लोगों के बीच में रह रहा था, जबकि ऐसे व्यापार में लिप्त था। कितना कीमत का होगा तकरीबन? नालंदा से खबर है, दीपनगर थाना इलाके के महानंदपुर गांव के करीब एक नामालूम गाड़ी की जद में आकर अधेड़ उम्र के इंद्रदेव प्रसाद की मौके पर ही मौत हुई। अहले खाना ने बताया कि काम के बाद महलूक अपने गांव महानंदपुर वापस आ रहा था। वो सड़क अबूर कर रहा था कि मुखालिफ समत से आने वाली नामालूम गाड़ी ने अधेड़ उम्र शख्स को कुचल दिया। मुकामी तौर पर मौजूद लोगों ने आनन फारन में जख्मी शख्स को बिहार शरीफ सदर अस्पताल में दाखिल कराया, जहाँ डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। ये एक सेंटिंग मिस्त्री थे। ये बकरा में काम करके आ रहे थे। काम करने के बाद NH-20 में महानंदपुर में रोड क्रॉस कर रहे थे। रोड क्रॉस करने में अज्ञात वाहन आकर मार कर चला गया। तो ग्रामीणों लोग ने दौड़े तो देखे कि इंद्रदेव प्रसाद का एक्सीडेंट हो गया। तो उठाकर हम सब बिहार शरीफ लाने लगे तो इनका रास्ते में देहांत हो गया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। नीतीश कुमार ने मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज का किया फिजाई सर्वे। नदियों में बढ़ती हुई सत्याब से पैदा सूरत हाल का लिया जायजा। बिहार में रियासती सतह के वन महोत्सव का वज़ीर आला ने किया इफ्तिताह। हुकूमत ने कहा माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं कोशिश। कैमूर जिले में दरियाई दुर्गावती पर बने तारीखी पुल की मरम्मत का मुतालबा। पुल के निचले सरे पर छत की प्लेट की सराखें नजर आने लगी। सुपौल जिले में 5 मुजरिम पुलिस गिरफ्त में, हथियारों के साथ वारदात करने की फिराक में बैठे थे। इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, आदाब।